नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के औसतन एक्यूआई में मामूली सुधार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक्यूआई सुबह 5 बजे तक 367 दर्ज और अभी भी कई इलाकों में स्थिति गंभीर नजर आ रही है। एक्यूआई लेवल आज भी हुआ 400 के पार। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली के औसतन एक्यूआई में मामूली सुधार हुआ है। एक्यूआई सुबह 5 बजे तक 367 दर्ज किया गया और अभी भी कई इलाकों में स्थिति गंभीर नजर आ रही है। एक्यूआई लेवल आज भी 400 के पार हुआ। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के औसतन एक्यूआई में मामूली सुधार हुआ है। लगातार दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रदूषण का स्तर जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में दिल्ली में मामूली सा सुधार एक्यूआई लेवल में दर्ज किया गया है। विजिबिलिटी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है और ऐसे में अगर बात की जाए तो चारों तरफ धुंध की सफेद चादर नजर आ रही है। यात्रियों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली के औसतन एक्यूआई में मामूली सा सुधार दर्ज किया गया है। एक्यूआई सुबह 5 बजे तक 367 दर्ज किया गया और ऐसे में कई इलाकों में अभी भी स्थिति गंभीर नजर आ रही है। जो धुंध लगातार हम देख रहे थे उसमें भी काफी कमी दर्ज की जा रही है। अभी सुबह के समय जो दिल्ली में विजिबिलिटी लेवल है वो कई इलाकों में बेहतर हुआ है। यानी पहले जो विजिबिलिटी 150 मीटर 400 मीटर बनी हुई थी वो आज 400 से 800 मीटर दर्ज की जा रही है। ये मामूली सुधार जरूर हम कह सकते हैं क्योंकि जो दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है उसके तहत तमाम प्रतिबंध भी जो है दिल्ली में लागू है। बड़े जो वाहन है जो कि प्रदूषण फैलाते हैं उन पर चालान काटे जा रहे हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसका असर भी है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस भी बंद है। ट्रैफिक जो है सड़कों पर थोड़ा कम दौड़ रहा है तो उस कारण भी हो सकता है कि जो दिल्ली का प्रदूषण उसमें जो सुधार दर्ज किया जा रहा है वो थोड़ा बेहतर है। लेकिन ये सुधार किसी प्रकार की राहत नहीं है क्योंकि अभी भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यूआई लेवल सुबह 400 के पार दर्ज किया गया है। लेकिन अगर औसतन एक्यूआई की बात करें तो सुबह 7 बजे तक जो है एक्यूआई लेवल वो दिल्ली का 370 के आसपास दर्ज किया गया था, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है, लेकिन पहले ये गंभीर श्रेणी में था। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में लगातार लोग जो है वो दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ कोहरा तो दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो यात्रियों को कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर पिछले दिनों की बात करें तो विजिबिलिटी काफी कम थी जिस वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। महज 500 से 600 मीटर के दायरे में भी देख पाना काफी मुश्किल था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज की हवा दिल्ली में काफी साफ नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे खुले आसमान में तो जो धुंध है वो काफी कम हो गई है, जिस वजह से आज मौसम भी कह सकते हैं काफी सुहाना है। अगर तापमान की बात की जाए तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे खासे ठंड का भी एहसास यहाँ पर दे रहा है। और प्रदूषण में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये जो कमी है बरकरार रहेगी और दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है वो घट जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो लगातार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ग्रैब 4 के नए नियम लागू कर दिए गए थे। तो ऐसे में ग्रैब 4 का दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर कितना असर देखने को मिल रहा है? जी, असर बिल्कुल साफ देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से ग्रैब 4 में जो तमाम प्रतिबंध थे, BS64 डीजल पेट्रोल के वाहनों पर प्रतिबंध, बड़े मालवाहक ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो दिल्ली के 113 पॉइंट्स हैं वहां पर ट्रकों की एंट्री जिस तरह से हो रही थी उसके ऊपर रोक लगाई। तो तमाम प्रतिबंध यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया, ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया स्कूल कॉलेजेस को, और जो ऑफिस हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो उनके ऑफिस टाइमिंग, उनका ऑफिस कल्चर जो है वर्क
वर्क फ्रॉम होम की तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी 50% ही कर्मचारी जो हैं ऑफिस में जाकर अब काम कर रहे हैं। तो इस वजह से खासा असर यहाँ पर प्रदूषण में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रैब 3 जब तक लागू था तब तक कोई भी असर प्रदूषण की रोकथाम में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ग्रैब 4 और तमाम सख्तियों के बाद अब थोड़ा सा असर जरूर हम कह सकते हैं कि प्रदूषण में देखने को मिला है। जी, विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।